कि एक नया कारगिल होने वाला था। मुझे नहीं पता नया कारगिल होने वाला था। मुझे ये पता है कि इमरान खान पर आप देख लेना, ये किताब आपके सामने पड़ी हुई है। मैंने जब वो वज़ीर आज़म था कितनी तनकीद की है, लेकिन दो मामलात पे मैं कहता हूँ कि इमरान खान ने रजिस्ट किया। एक इजराइल का मामला था और दूसरा ये मोदी का जो दौरा पाकिस्तान है। ये सैयद अली शाह गिलानी ने करतारपुर राहदारी की मुखालफत की थी। बिल्कुल की थी। और सैयद अली शाह गिलानी साहब जो हैं, उन्होंने अपनी वफ़ात से कुछ अर्सा पहले किसी तरीके से उन्होंने मेरे साथ कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझे ये कहा कि आपको याद है कि मैंने आपको 2001 में दिल्ली में आपसे मैंने कहा था कि ये परवेज़ मुशर्रफ ठीक आदमी नहीं है, इस पर कभी एतबार ना करना। मैंने कहा हाँ जी मुझे याद है, आपने कहा था। उन्होंने कहा ये जो जनरल बाजवा है ना, ये परवेज़ मुशर्रफ का भी बाप है और इस पर भी कभी एतबार ना करना, ये हमें बेचने पे तुला हुआ है। वो राहदारी के ख़िलाफ़ क्यों थे? वो ये राहदारी के ख़िलाफ़ नहीं थे। हाँ। वो ये कहते थे कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ, 5 अगस्त 2019 को हुआ, इसका पाकिस्तान के बाख्तियार लोगों को पहले से पता था। ये उनका एक मौक़िफ़ था और इसकी तस्दीक जो है वो उस वक्त की जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत थी उसमें शामिल बहुत से लोगों ने भी की कि ये इनको पहले से पता था। और फिर अली गिलानी साहब जो हैं वो उनके सब्र का पैमाना लबरेज़ हुआ जब फरवरी 2021 में हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो भारत के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक सीज़ फायर का मुआहदा किया। तो गिलानी साहब ने कहा कि भाई जब 5 अगस्त 2019 हुआ तो आपने कहा कि मोदी हिटलर है, तो अब आपने उसी हिटलर के साथ सीज़ फायर का मुआहदा किया, ज़रा थोड़ा सा हमें भी बता दो कि गेम क्या चल रही है तुम्हारी। तो अली शाह गिलानी साहब ये समझते थे कि जो करतारपुर राहदारी के वो ख़िलाफ़ नहीं थे, वो ये कहते थे कि ये यकतरफा इक़दामात हो रहे हैं, यानी कि हमें कोई रिलीफ नहीं। में आप ये चीज़ देखें कि पाकिस्तान में उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा जिस तरह इंडिया में किया जा रहा है। देखें एक गाड़ी आप यहाँ पे कल्टस की एग्जांपल ले, देख लें आल्टो की यहाँ पे क्या, यहाँ पे 21 लाख, मेरे 21-22 लाख की हो गई, अभी आप 26 लाख की हो गई। अभी महंगी हो गई, इन दिनों में और ज़्यादा महंगी होगी। और वहाँ पे वही गाड़ी आपको 12-13 लाख की मिलेगी, 6 लाख की मिलेगी, 8 लाख की मिलेगी। क्या चाहेंगे इसके ऊपर? देखो मेरी बात सुनो, आपका ही बच्चा ना, आपका कश्मीर हमारा बच्चा, हमारा कश्मीरी है, मतलब नौजवान बच्चा, अभी इसको तारीख तो नहीं पता है। आते हैं कायदे आज़म के मज़ार पर दुआ करने के लिए। मैं पूछता हूँ किधर जाते हो, क्यों जाते हो? उसके नक्शे कदम पर तुम लोग चले हो, तो वो भी यही भाई क्यों बात चले कर रहे हो? हैं ना, आप यही बात कर रहे हैं, एजुकेशन दी जाए, फैसिलिटीज दी जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही। सिर्फ कायदे आज़म का नाम लेके ना कुछ भी नहीं किया जा सकता। वक्त नवाज शरीफ की गवर्नमेंट को खत्म किया गया। एक मिनट से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ बिल्कुल, हम किसी अदारे किसी 70% लोग ये चाहते थे कि कश्मीर बनने का खुद मुख्तियार, खुद मुख्तार, मतलब इंडिपेंडेंस होगा ना इंडिया ना पाकिस्तान ना। लेकिन ये मुजफ्फराबाद जो है उस वक्त आप ये समझें श्रीनगर से बुरा हाल इसका था। अच्छा, तो हम तो कहते हैं कि वहाँ पे बड़ा बुरा हाल है, आप कहते हैं यहाँ पे बुरा हाल है। उस वक्त यहाँ बुरा हाल था, श्रीनगर से ज्यादा बुरा हाल था। इसी तरह जिस तरह वहाँ तशद्दुद हो रहा था, वहाँ यहाँ भी तशद्दुद हो रहा था। यहाँ पे कौन तशद्दुद कर रहा था? हमारे अपने यही पुलिस थी, यही। अभी आप मुझे ये बताएं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एटमी सुपर पावर हैं। ऐसे ही एटमी पावर है, एटमी पावर हैं, किसी को शक तो नहीं है। आप मुझे ये बता दें, अभी मकबूजा कश्मीर अगर उसके ऊपर जंग मसलत होती है, दोनों मुल्क नहीं बल्कि कई मुल्क तबाह हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ये मकबूजा कश्मीर आज से 50-60 साल पहले आज़ाद होने का इम्कान था और जनरल मुशर्रफ नाबी श्रीनगर के ऊपर पहुंच गया था और किसी को कारगिल की बात करता हूँ, और वहाँ पर पहुंचकर जमीनी और हवाई रास्ते उसने कैप्चर कर दिए थे कि हमारी मसला फौज के पीछे क्यों उठाया गया था। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अच्छा, यानी ये तो फिर एक जबरदस्ती हुई ना, ये तो अपनी साइन करता है तभी उसे टिकट दिया जाता है किसी भी पार्टी की तरफ से। अगर वो ये इस पे साइन नहीं करेगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो वो उसे टिकट ही नहीं दिया जाता। ये सिर्फ मारे जा रहे हैं, हम पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, हम पर पाबंदियां हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो इंडिया को रिलीफ दिए जा रहा है जब से इमरान खान वज़ीर आज़म और बाजवा आर्मी चीफ बने। देखिए, इमरान खान ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा क्या फिर मैं जंग करूं? देखे ना, वो फिर जब अभी वो जो थे अभिनंदन साहब जो हैं, वो जब उनको पाकिस्तान ने गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद उनको छोड़ भी दिया गया। तो उसके बाद तो चाहिए था ना इंडिया को कि वो अपनी कोई लबो लहजे में तब्दीली पैदा करता, लेकिन कोई तब्दीली पैदा नहीं हुई। कि लेकिन आपके प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा क्या आप जब से जो इंतहा पसंद ने वो जंग करवाना चाहते थे, वो कहते क्या मैं जंग करूं? जंग नहीं करवाना चाहते थे, लेकिन हम ये कहते थे कि
आपने जो इंडिया के साथ बैकडोर डिप्लोमेसी शुरू की, ठीक है, उसके नतीजे में इंडिया ने क्या किया, 5 अगस्त 2019 कर दिया। उसके बाद फिर बाजवा साहब जो हैं वो अप्रैल 2022 में मोदी साहब को पाकिस्तान के दौरे पे बुलाने का एहतमाम कर चुके थे और इमरान खान को पता नहीं था। तो यहाँ से उनका ये कैसे हो सकता है? या आपकी बात मालूम है ये कि प्राइम मिनिस्टर को पता ही नहीं है और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दावत दे रहा है? बिल्कुल ऐसा ही था। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। क्यों चैलेंज कर रहा हूँ? ऐसे तो नहीं मैं अपने एक सीनियर को चैलेंज कर सकता। जब ये बात पता चली वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी को, तो शाह महमूद कुरैशी ने प्राइम मिनिस्टर से कहा कि हम तो मोदी को हिटलर करार दे रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि जेनोसाइड हो रहा है, और हमें बताया जा रहा है कि मोदी जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे आ रहे हैं। 4 दिन का दौरा पाकिस्तान का, 4 दिन का दौरा। तो आप मुझे बताएं कि क्या आप उसको जाके रिसीव करेंगे या मैं उसको रिसीव करूंगा? उसके बाद हमारा क्या बनेगा? हम क्या मुंह दिखाएंगे कश्मीरियों को? तो इमरान खान ने कहा कि फिर उनको आप समझाएं कि ये मत करें। तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ को कहा कि जी आप फ़ॉरेन ऑफिस आएँ और आके वहाँ पे हमें बताएं कि आप ये क्या कर रहे हैं। ये पीछे से जो है ना बैकडोर चैनल चला हुआ था जनरल फैज़ का और अजीत डोवल का। अजीत के साथ? जी, अजीत डोवल का। तो उसमें फिर ये फ़ॉरेन ऑफिस गए। फ़ॉरेन ऑफिस में फ़ॉरेन मिनिस्टर ने, फ़ॉरेन सेक्रेटरी ने और जो पूरा फ़ॉरेन ऑफिस का जो अमला है, उन्होंने आर्मी चीफ को और DGISI से कहा जी पहले आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि हमने इंडिया को बड़ी देर से इंगेज किया हुआ है और हम ये चाहते हैं, ये चाहते हैं, पीसफुल नेगोशिएशंस, ये वो जो भी है। उन्होंने कहा जी कि हमें जो कॉन्फिडेंस 5 अगस्त 2019 के बाद हम इंडिया पे कैसे ट्रस्ट करें, और आप हमें ये बताएं कि मोदी साहब अगर पाकिस्तान आते हैं और हम उनको रिसीव करते हैं तो हमने फिर पाकिस्तानी कौम को और कश्मीरियों को तो कुछ बताना है ना कि हमने आपके लिए ये रिलीफ लिया उनसे, वो क्या है ये बताएं हमें। उनके पास कोई जवाब नहीं था और इमरान खान और उनके वज़ीर ख़ारजा ने इनकार कर दिया मोदी को रिसीव करने से। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अनफिल्टर्ड रिएक्शन थिंक में। आज हम बात करेंगे कि क्या जो ये हामिद साहब ने ये बात की है कि दूसरा कारगिल होने वाला था, क्या ये बात सही है या नहीं। तो दोस्तों मैं भी ये मतलब सिर्फ कुछ जो चंद अफसरान हैं उनके हिसाब से ये सोचा जा रहा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसी कोई बात होगी। क्यों? क्योंकि आज दोस्तों इंडिया जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी मईशत बन चुका है, 1 नंबर दूसरा जो इंडिया है दुनिया की 3री या 4थी सबसे बड़ी पावरफुल आर्मी भी इंडिया के पास ही है, और सबसे पावरफुल देश इन टर्म्स ऑफ असला वो भी इंडिया के पास है। तो दूसरा कारगिल मतलब अपने आप में अपने आप के पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। तीसरा जब उन्होंने बात की कि जी ये दूसरा कारगिल होने वाला था, मुझे नहीं लगता। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब 2019 के आसपास, रादर उससे भी पहले, जब ये हुआ था हमारा अभिनंदन वाला मसला, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को ऐसे ही छोड़ दिया होगा? नहीं दोस्तों, अभिनंदन को डर के छोड़ा था पाकिस्तान ने। आपको भी पता है ये चीज़, मुझे भी पता है कि अगर उस समय अभिनंदन को ना छोड़ा जाता तो पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में आ जाता। हो सकता है पाकिस्तान नक्शे कदम से ही मिट जाता। इस डर के कारण जो है इमरान खान की सरकार को, रादर मैं कहूँ इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी को अभिनंदन को छोड़ना पड़ा था। दोस्तों एक वीडियो भी आपने वायरल होती देखी होगी जहां इमरान खान कह रहा है कि अगर हम अभिनंदन को नहीं छोड़ते तो इंडिया की जो ब्रह्मोस मिसाइलें वो हमारी तरफ लग गई थी, और ब्रह्मोस की जो मिसाइल्स हैं वो आपको पता ही है क्या मार करते हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कोई बात हुई होगी। चलिए देखते हैं पूरी वीडियोस में क्या हो रहा है, आपने देखा होगा। और अच्छा एक चीज़ और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो आइए दोस्तों देखिए वीडियोस, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।